बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अमृतपुर था। इस राज्य में एक खूबसूरत राजकुमारी जिसका नाम सपना था रहती थी। सपना की सुंदरता, बुद्धिमानी और दयालुता की पूरे राज्य में चर्चा थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। राज्य में शांति और समृद्धि थी। लेकिन एक दिन एक बुरा जादूगर जिसका नाम कालिदास था राज्य में आया। उसने सपना के पिता राजा वीरेंद्र को अपने जादू से बंदी बना लिया और राज्य पर राज करने लगा। अब अमृतपुर में अंधकार और दुख फैल गया। सपना ने अपने पिता को बचाने और अपने राज्य को वापस पाने का निश्चय किया। उसने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों जैसे कि आर्यन, एक बहादुर योद्धा, और नैना, एक बुद्धिमान जादूगरनी, के साथ यात्रा शुरू की। यात्रा की शुरुआत सपना और उसके दोस्तों ने कई कठिनाइयों का सामना किया। पहले उन्हें भूतिया जंगल पार करना था जहां डरावने भूत रहते थे। लेकिन नैना ने अपने जादू से भूतों को शांति से भगा दिया। इसके बाद उन्होंने सागर के पार जाने का निर्णय लिया। वहां एक विशाल समुद्र था जिसे पार करने के लिए एक नाव की जरूरत थी। आर्यन ने अपने साहस और ताकत से एक मजबूत नाव बनाई और वे सभी सागर के पार चले गए। जादूगर का किला जब वे कालिदास के किले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किला बहुत बड़ा और डरावना था। सपना ने अपने दोस्तों को एक योजना बनाई। नैना ने जादू से एक अदृश्यता का कवच बनाया जिससे वे किले में बिना देखे जा सके। जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने देखा कि राजा वीरेंद्र एक कमरे में कैद हैं। अंतिम संघर्ष जब सपना अपने पिता को बचाने गई तो कालिदास ने उन्हें देख लिया और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया। लेकिन सपना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी दयालुता और बुद्धिमानी से कालिदास को चुनौती दी। सपना ने उसे बताया कि सच्ची शक्ति दूसरों को दुख नहीं पहुंचाने में है। सपना की बातें सुनकर कालिदास ने अपनी बुराई का एहसास किया। उसकी जादुई शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगी और अंततः वह हार गया। सपना ने अपने पिता को मुक्त किया और राज्य को फिर से खुशी और शांति में लाने के लिए लौट गई। खुशियों की वापसी राज्य में लौटकर सपना ने अपने पिता के साथ मिलकर अमृतपुर को पुनः विकसित किया। राजा वीरेंद्र ने सपना की साहस और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने राज्य के सभी लोगों को बताया कि सच्ची शक्ति हमेशा दया और प्रेम में होती है। सपना और उसके दोस्तों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। राज्य में खुशियों का राज हो गया और सपना ने सभी के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली। समाप्त। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और सच्ची शक्ति हमेशा दयालुता और प्रेम में होती है।